औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। हज़रात मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आप तमामी हज़रात को सैयदना मुहीउद्दीन गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर अलैहि रहमतुर रिज़वान की 11वीं शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। गौसे आज़म का नाम जब ज़बां पे आता है और उनकी सीरत पाक का ख्याल जब आता है तो यकीन जानिए हयात का हर गोशा मुअत्तर हो जाता है। सरकार गौसे आज़म जिनके नाम से मुश्किलें भी पनाह मांगती हैं, जिनके नाम से परेशानियां दूर होती हैं, वो सरकार गौसे आज़म आले नबी औलाद अली सैयदना सरकार गौसे आज़म। हज़रात मोहतरम, चूँकि मौका 11वीं शरीफ का है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सरकार गौसे आज़म के बारे में कुछ गुफ्तगू की जाए। आपके बचपन से मंसूब एक वाक़या जो अक्सर गोशगुजार होता है वो ये है कि आप जीलान से बगदाद शरीफ इल्म हासिल करने के सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में बड़ा मशहूर वाक़या है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सच्चा बालक नामक एक किताब में, जो हमारी हिंदी की किताब थी कक्षा 3 या 4 में, तो उसमें सच्चा बालक नाम से एक चैप्टर था। तो उसमें सरकार सैयदना गौसे आज़म का जिक्र हुआ करता था। तो उसमें बताया गया था कि आपने किस तरीके से सच्चाई बयान की। मैं उस पहलू में नहीं जाता हूँ, वो इसलिए नहीं जाता हूँ कि ख़ानदान रिसालत का हर फर्द सदाकत का पैरोकार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जिस पहलू पे जा रहा हूँ वो पहलू मेरा दूसरा है और उसको समझने की ज़रूरत है। आज पूरी कौम मुस्लिम को उससे दर्स लेने की ज़रूरत है। आप इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे, जब रास्ते में डाकुओं ने छापा मारा और पूछा कि सबसे पूछ लिया और ऐसे ही आपसे पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है, जबकि वो तलाशी ले चुके थे, तलाशी में कुछ नहीं मिला था। तो आपने कहा हाँ हमारे पास भी है। बोले क्या है? कहने लगे 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ है? तो आपने बताया यहाँ है, इतनी पोशीदा जगह पर। वो 40 अशरफियाँ निकली और आपकी सदाकत से और सच बोलने से इतना वो डाकू मुतासिर हुए कि वो सब के सब जो है उन्होंने डाका जनी का सारा काम छोड़ दिया। हम इसको दूसरे पहलू पे ले जाते हैं। आज से 1000 बरस पहले जब 40 अशरफियाँ एक बहुत बड़ी दौलत हुआ करती थी, बहुत बड़ा मायने रखती थी। आप इल्म हासिल करने के लिए जीलान से बगदाद शरीफ जा रहे थे, 40 अशरफियाँ लेकर के जा रहे थे। तो पता चला आप इल्म हासिल करने के लिए पैसे लेकर के जा रहे थे, दीन सीखने के लिए जा रहे थे, दीन की। जबकि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप तो पैदाइशी वली हैं, दीन आपकी जो है वो
रग रग में समाया हुआ है, इल्म आपकी रग रग में समाया हुआ है, लेकिन बुजुर्गानी दीन का जो तरीका होता है वो तरीका दुनिया को दर्श देने वाला होता है। तो आप पैसा ले करके दीन सीखने जा रहे थे, आज हमारी क्या हालत हो गई है, आज हमारे मदरसों का तालीमी मेयार क्या हो गया है। हम अपने बच्चों की तालीम उस पैसे से करवा रहे हैं जो माल का मैल है, जो गरीब मिस्कीन का हक है। बहुत अफसोस की बात है, आज हमारे मदारिस ज़कात, फितरा, सदका और चर्म कुर्बानी की रकम पर पल रहे हैं। मैं इसमें उन लोगों को दोष नहीं दे सकता कि जो ऐसा कर रहे हैं, ये दोष तो हमारा है कि हम क्यों नहीं उनको अपनी कमाई का हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं उन मदरसों में। ये हमारी कमी है, ये उनकी कमी नहीं है। भाई उनको तो मदरसा चलाना है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उनको दीन सिखाना है, और दीन सिखाने के लिए वो अपने घर से तो पैसा लेकर के आएंगे नहीं। उनके पास कौन से ऐसे जराए मौजूद हैं। ये तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ना कि हम अपने मदरसों को वो पैसा दें जो पैसा हम इस्तेमाल करते हैं। क्या ज़कात का पैसा हम इस्तेमाल करते हैं? नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपने मदरसों को क्यों दे रहे हैं? और उसी पैसे से जो लोग निकल रहे हैं, पढ़ करके निकल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी ज़हनियत किस तरीके से मुतासिर हो गई होगी। लेकिन कसूरवार वो नहीं है, कसूरवार हम हैं, हमारा मुआशरा कसूरवार है इस बात का कि हम अपने मदारिस को वो पैसा दें जो पैसा हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी कमी है, और यही वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। अभी गुजरात के जूनागढ़ में जिस तरीके से जो मामला सामने आया है, वहाँ के एक मदरसे में कई दर्जन बच्चों के साथ जिस तरीके से गंदे काम किए गए हैं, ये निहायत ही शर्मनाक है। और अक्सर ये खबरें मदरसों से आती रहती हैं कि वहाँ पर बच्चों के साथ गंदे काम और गलत काम किए जा रहे हैं। और ये लोग सभी लोग, ये आवाम जो है हमारी, ये अच्छी तरीके से जानती है कि आज मदरसों का स्ट्रक्चर कितना बिगड़ चुका है। इसके बारे में सूफी खानका एसोसिएशन ने तमाम मरतबे हुकूमत को लिख करके दिया, और हम लोगों ने मदरसा सुधार के लिए भी तमाम बातें की थी। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने, पिछले साल की बात है, हम लोगों ने मंडलायुक्त कानपुर नगर के माध्यम से ज्ञापन दिया था और कहा गया था कि जो मदरसे चल रहे हैं, जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं, इन मदरसों में जिस तरीके से जो मामलात हो रहे हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की सीमा से जो सटे हुए, नेपाल के बॉर्डर से जो सटे हुए मदरसे हैं, उसमें किस तरीके से नेपाली करेंसी की फंडिंग की जा रही है, जिससे मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी को ख़तरा हो सकता है। हुकूमत ने हमारे इस ख़त पे, हमारे इस मुतालबे पे इंक्वायरी की थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। हम ये चाहते हैं, ख़ास तौर से अपनी आवाम को ये कहना चाहते हैं कि हम भी इस चीज़ को देखें, हम भी अपने मदरसों को सुधारने का प्रयास करें। हम अपने मदरसों में अपनी पाक साफ कमाई लगाएं, और साथ ही ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मदरसों में हमारे बच्चों को जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, हमारे बच्चों को जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वो आम सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के 3 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरीके से इन मदरसों की शिक्षा से प्रभावित हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग किस तरीके से इन मदरसों की शिक्षा से प्रभावित हो रहा है, जो कि मेन स्ट्रीम से दूर होता चला जा रहा है। लिहाजा हमारी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी इंतज़ाम करें। और हुकूमत से मेरी ख़ास तौर से अपील है कि जिस तरीके से ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इन कार्रवाइयों को बहुत ही संजीदगी के साथ किया जाए और ईमानदारी के साथ कार्रवाइयों को किया जाए, ना कि सिर्फ इस मकसद के लिए किया जाए कि एक ख़ास तबके का को टारगेट करके और लोगों को दूसरे तबके का ध्रुवीकरण किया जाए।
मदरसों को सुधारने के लिए जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने और तमाम बुद्धिजीवियों ने जिस तरीके की अपीलें की हैं, जिस तरीके की बातें की हैं, उस पर अमल करते हुए मदरसों का सुधारीकरण किया जाए और इसका राजनीतिक लाभ न लिया जाए। मुस्लिम समाज को भी हक है, मुसलमानों के बच्चों का भी हक है कि वो बगैर किसी के टारगेट किए हुए वो भी मेन स्ट्रीम में आए और वो भी अपनी ज़िंदगी को गुजारें, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान के निवासी हैं, उनको भी हिंदुस्तान के संविधान और कानून ने बराबरी का हक दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।